हेलो डियर स्टूडेंट, EVS मैथ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज सीखेंगे एनसीईआरटी के 5वां चैप्टर क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। तो एपी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस मैंने डिफिनीशन पहले से लिख दिया है। सम नंबर्स अरेंज्ड इन ए डिफिनिट ऑर्डर according to a definite rule are set to form of a sequence। मीन्स अगर हम कुछ नंबर को एक डिफिनिट ऑर्डर में लिख दें डिफिनिट रूल से, तो जो नंबर बनेगा, जो सीरीज बनेगी, वो क्या कहलाएगी? सीक्वेंस कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। मीन्स जैसे 2 के बाद क्या आया है? 4 आया है, यानी कि 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, 6 में 2 ऐड किया जाएगा तो 8 आएगा। ऐसे ही 2 का डिफरेंट है, तो ये एक क्या है? सीक्वेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, जैसे मान लीजिए 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। तो ये भी एक सीक्वेंस है। क्यों? 2 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 आया, 4 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8 आया, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। मीन्स 32 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 64। तो दैट इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को अगर हम यहाँ पे nth टर्म दिया जाए, सपोज दैट अगर इसमें nth टर्म हो, तो nth टर्म का मतलब जैसे देखो इसमें कितने टर्म है? एक टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ऐसे कहां तक जाएगा? nth टर्म तक जाएगा, जिसको हम किससे लिखेंगे? tn से लिखेंगे, या आप लिख सकते हो an भी लिख सकते हो। तो nth टर्म, ये आपका nth टर्म ऑफ सीक्वेंस है, या nth टर्म ऑफ एपी बोल सकते हो। ये an भी राइट कर सकते हो। बात करते हैं एपी क्या है। एपी एक चीज और, मान लीजिए थोड़ा सा और समझते हैं। अगर मैं tn इक्वल टू 2n प्लस 3 राइट कर दूं, सपोज दैट, और यहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जैसे मान लीजिए अगर मैं पुट करूं n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो t1 हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 12। 2 इंटू 1 प्लस 3 मीन्स 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। t2 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 2, 2 जा 4 प्लस 3 मीन्स 7। t3 हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। राइट नोट करो। ऐसे आप t4 भी राइट कर सकते हो, t5 भी राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे 5, 7, 9 फिर 11 मीन्स ये क्या है? सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं एपी। एपी क्या है? एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे देखिए इसी से मिलता जुलता आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है। जैसे मान लीजिए वही पहला एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो देखो ये आपका फर्स्ट टर्म कहलाता है, यानी कि A1 आप राइट कर सकते हो। A1 ये क्या है? A2 है, ये क्या है? A3 है एंड ये A4 है। ऐसे कहां तक जाएगा? an तक जाएगा, है ना। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक चीज और, इनके बीच का जो डिफरेंट है वो क्या है? 2 है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो भी 2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है? 2 है। देखिए अगर किसी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम हो,
तो क्या कहलाता है, एपी कहलाता है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप लो 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। अब आप ये बताइए क्या ये एपी है, क्या ये समांतर श्रेणी है। एपी का हिंदी क्या होता है, समांतर श्रेणी। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस देखें तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, वो भी 5 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। यानी कि जो डिफरेंट है सबके बीच का वो सेम है, इसलिए ये सीक्वेंस क्या है, एपी। देखिए प्रत्येक सीक्वेंस जो है वो एपी नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं प्रत्येक सीक्वेंस वो एपी हो, लेकिन प्रत्येक एपी जो है वो एक सीक्वेंस हो सकता है। आई बात समझ में। तो ऐसा चीज है एपी। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2, 5, 9, 11। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 2 के बाद 5 है, यानी कि कितना डिफरेंट है आपका, 3। 5 के बाद 9 आ गया, मीन्स 4 का डिफरेंट है। 9 के बाद क्या आ गया, 11, यानी कितने का डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है। अब आप ये बताइए सबके बीच का जो डिफरेंट है वो अलग अलग है, जो डिफरेंस है वो क्या है, अलग है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। यानी कि ये दिया गया जो सीक्वेंस है वो एपी नहीं है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं ये जो टर्म है, मैंने बताया कि आपका ये A1 था, ये कौन सा टर्म है, A2 है, एंड ये A3 है ना। अब आप ये बताइए अगर इसका मैं जनरल फॉर्म फाइंड करूं, किसका, एपी का, जनरल फॉर्म ऑफ एपी है ना। जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो होता है वो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए an क्या है, nth टर्म। an क्या है, nth टर्म है। an को आप चाहे an राइट करो चाहे क्या राइट करो, tn राइट करो, दोनों सही है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है। जो आपका पहला टर्म रहेगा वो क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। n क्या है, यानी कि इसमें कितने टर्म हैं, इसमें कितने टर्म हैं तो वो क्या कहलाता है, n कहलाता है। और d का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। d का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। मींस 4 के बाद अगर 8 आया है तो उनके बीच में कितना डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है। 8 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है। मींस ये आपका d कहलाता है। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर कह दिया जाए फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, मींस आपको a फाइंड करना है एंड b फाइंड करना है। तो यहाँ पर बताइए a इक्वल टू कितना है, 4 है। फर्स्ट टर्म को a से प्रदर्शित करते हैं, मींस दिखाते हैं, तो a बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। एंड d इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 4 मीन्स 4 है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। अगर कोई पूछे कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, तो आप बताओगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे मान लीजिए पढ़ा क्यों जाता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं 2, 4, 6, 8, 10 है ना, एंड 12, ठीक, 14 एंड 16। सपोज दैट ये नंबर आपका दिया गया है, इसमें कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना। तो यहाँ पर अगर a की बात करें तो a इक्वल टू कितना है, 2 है। a इक्वल टू क्या है, 2 है। एंड d अगर फाइंड करूं, d कैसे निकलता है, आप इस वाले टर्म को इससे माइनस कर दो, यानी कि इसमें से ये माइनस कर दो, मींस 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना, 2। या फिर 6 में से 4 माइनस करेंगे तभी कितना आएगा, 2 आएगा। 12 में से 10 माइनस करेंगे तभी कितना आएगा, 2 आएगा। 16 में से 14 माइनस करेंगे तभी कितना आएगा,
2 आएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। तो इसका मतलब डी बराबर कितना हो गया, ये भी 2 हो गया। एंड एन की बात करें, एन इसमें कितने टर्म आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 टर्म है, मीन्स ये एन कहलाता है। और ये जो लास्ट टर्म है 16, वो ए एन कहलाता है, मीन्स ए एन इक्वल टू क्या है, 16। आई बात सुनने, फिर से देखिए, जो फर्स्ट टर्म है उसको ए से लिखेंगे, ए इक्वल टू कितना है, 2 है। कॉमन डिफरेंस यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो डी कहलाएगा। एंड जो लास्ट टर्म रहेगा वो ए एन कहलाएगा, और कितने टर्म हैं वो क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा। मान लीजिए इस फार्मूले से अगर 4 में से 3 नंबर कोई दिया है तो चौथा नंबर आप फाइंड कर सकते हो। मीन्स अगर ए दिया, डी दिया, एन दिया तो ए एन फाइंड कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक क्वेश्चन लूं, सपोज दैट कोई बुक से क्वेश्चन लेते हैं, नोट करें, नोट करके जाइए। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें कह दिया जाए 5 सॉरी इसमें कह दिया जाए आप 15 टर्म बताइए। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, ए इक्वल टू कितना है 5, डी का मतलब ये a2 माइनस a1 मीन्स 9 माइनस 5 इक्वल टू कितना 4। ये क्या है 15th टर्म मीन्स n है, ये क्या है n इक्वल टू कितना दिया 15 है ना। अब आप जनरल फॉर्म आप एपी लगाओ, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो मुझे an फाइंड करना है यानी कि 15th टर्म फाइंड करना है, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a मीन्स 5 प्लस n 15 माइनस 1 इंटू डी कितना गिवन है 4। तो आपका बनेगा an इक्वल टू 5 प्लस 15 में से 1 जाएगा मीन्स 14 इंटू 4, an इक्वल टू 5 56 यानी कि 61। an इक्वल टू कितना आ गया 61। इसका मतलब ये है 5 के बाद 9 के बाद 13, फिर आप कितना ऐड करोगे 4 ऐड करोगे, ऐसे जो 15th टर्म आएगा वो आपका कितना आएगा 61। ये चीज होता है। जैसे सपोज दैट अगर आपका इस प्लेस पे 61 दिया होता, सिर्फ 61 लास्ट टर्म जो दिया होता, अगर ये 61 होता तो आपको यहाँ n फाइंड करना होता। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस n एंड an में कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, मीन्स किसको n माने किसको an माने। तो बहुत ही आसान तरीका है, अगर आपको ts टर्म दिया हो, ts टर्म, तो इसका मतलब वो n है, n ये क्या बनेगा आपका n है, स्मॉल n। एंड अगर कोई नंबर दिया हो, कोई वैल्यू दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो, है ना, या कॉमा ऐसे लगा दिया हो सपोज दैट, तो इसका मतलब ये आपका क्या कहलाएगा an कहलाएगा। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आई बात सुनिए, तो फर्स्ट द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एपी में गिवन रहेगा आपका, ये एपी दिया रहेगा और यहाँ पे आपको पूछेगा क्या 25th टर्म या 26th टर्म, 100th टर्म, कुछ भी पूछ सकता है। तो यानी कि अगर आपको 25वां टर्म निकालना है तो मैंने बताया कि सबसे पहले आप राइट करोगे ए क्या है, जो पहला टर्म रहेगा वो क्या कहलाएगा ए कहलाएगा। इसके बाद क्या फाइंड करेंगे डी फाइंड करेंगे आप। डी कैसे फाइंड होगा, यानी कि a2 में से क्या माइनस करो a1 मीन्स -5/2 माइनस, देखो -5, ये जो माइनस ये फार्मूले में है a2 माइनस a1, यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे और ये माइनस, ये तो फर्स्ट टर्म है आपका, मीन्स -5/2 + 5 यानी कि -5 + 10 अपान 2 इक्वल टू बनेगा 5/2, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो आ गया आपका 5/2 आ गया। अब ये बताइए क्या है 25th टर्म है ना, यानी कि टर्म दिया है, तो बताइए an है या n है, ये क्या है n है, क्या है n है।
तो n इक्वल टू आपका है 25। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आप फार्मूला राइट करोगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से आप n फाइंड कर सकते हो। मीन्स a की वैल्यू क्या है -5 प्लस n मीन्स कितना 25 माइनस 1 इंटू डी आपका बनेगा 5/2। तो -5 प्लस 25 में से 1 माइनस करेंगे 24 इंटू 5/2 212 जा मीन्स -5 प्लस 60 12 पंचे 60 यानी कि -5 में 60 ऐड करेंगे कितना आएगा 55 है ना। ये आपका आंसर। तो कभी भी अगर आपको ऐसा कोई एपी दिया है तो आपको एन ए एन डी या फिर ए निकालना हो तो आप ऐसे ही फाइंड करोगे। एक बार और बता दो है ना। जैसे फिर से देखिए सपोज दैट बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं। अगर 25 टर्म दिया है तो इसका मतलब ये n दिया है, n गिवन है ना। और अगर सपोज दैट ये वैल्यू ही दी होती, यहाँ पे ऐसे ये टर्म ना लिखकर आपका 55 दिया होता तो यहाँ पर an दिया होता बेटा 55 है ना, n आपको फाइंड करना होता, ये चीज होता है। ओके, अब जैसे देखिए ये जो फार्मूला निकल के आया अभी, an इक्वल टू क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। जो फर्स्ट टर्म है आपका a1, सेकंड टर्म क्या है a2, a3, a4, लास्ट में क्या आएगा बताइए an आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। a1 टर्म यानी कि a1 यानी कि a, ये तो a होता है। a1 को मैं राइट करूंगा a प्लस डी, नो सॉरी a1 बराबर क्या होता है a होता है। अगर आपको दूसरा टर्म निकालना सपोज दैट, तो इस a में d अगर ऐड कर दें, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में लेता हूं, अगर a इक्वल टू 5 है d इक्वल टू 2 है, तो अगर यहां से कह दिया जाए आप इस पे AP फाइंड करो, तो AP निकालने के लिए सबसे पहले आप a1 निकालोगे मींस a होता है यानी कि 5 होता है मींस, और a2 जब निकालोगे a2 कैसे निकलेगा, दूसरा टर्म, इस टर्म को इससे ऐड कर दो यानी कि 5 प्लस 2 यानी कि कितना बना 7 है ना। a3 कैसे निकलता है, 7 में ये क्या करो 2 ऐड कर दो है ना, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9 है ना। तो ऐसा चीज होता है। तो a1 जब आप निकालोगे तो a2 अगर फाइंड करोगे a प्लस डी, a3 फाइंड करोगे a प्लस 2d, a4 फाइंड करोगे a प्लस 3d एंड सो ऑन। देखिए अगर 3 है तो 2d, 2 है तो 1d, 4 है तो 3d, ये तो कांस्टेंट सब में। तो ऐसे जब nth टर्म रहेगा आपका, nवां टर्म रहेगा, तो यानी कि n से कम, अगर यहाँ 4 था तो 4 से कम 3d, ऐसे ही n है तो n से कम यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो बेहतर है कि आप ये समझो एंड ये भी आपको जानना है। जैसे मान लीजिए अगर सपोज दैट दिया जाए a15, तो a15 को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ a प्लस 14d के तुरंत। a5 अगर है a5 यानी कि a प्लस 4d 5 से कम। अगर कह दिया जाए a100 यानी कि a प्लस 90 90। ये आप अपने दिमाग में अभी से रखोगे, बाद में बहुत यूजफुल होगा आपके लिए है ना। तो मीन्स ये भी एक जनरल फॉर्म हो सकता है आपके लिए है ना। पहले टर्म के लिए a, दूसरे टर्म के लिए a प्लस डी यानी कि a प्लस 1d, थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d, फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंट्रोडक्शन आपको एपी का कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार देखिएगा वीडियो अच्छी तरीके से, आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और ये रही बात इंट्रोडक्शन की, इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी का
5.1 करवाऊंगा, है ना। सबसे पहले आपको स्टार्ट किया जा रहा है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। थैंक यू।